अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है ब्रीफ कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लेक्चर 10 सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आइए देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। इसके आंसर के लिए हमें दो तरह से देखना पड़ेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। पहले नंबर पे हम देखेंगे कि ये कलेक्शन है किस चीज़ का, सिस्टम प्रोग्राम्स का। अब ये कलेक्शन किस पर्पस के लिए है? इसका पहला पर्पस है कंट्रोल एंड दूसरा पर्पस है कोऑर्डिनेट। और ये जो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ये किस चीज़ को इसने करना है? ये इसने करना है ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि कंप्यूटर सिस्टम की हैं। सेकंड ऑप्शन पे हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको हम कह सकते हैं कि ये अगेन इसी तरह से कलेक्शन है किस चीज़ की? ये कलेक्शन है ऑपरेटिव प्रोग्राम्स की। और इस कलेक्शन का क्या पर्पस है? अगेन पहले नंबर पे तो यही है कि ये कलेक्शन है ताकि कंट्रोल कर सकें, और दूसरे नंबर पे अब जो ऑप्शन आता है उसके अंदर हम कहेंगे कि ये एग्जीक्यूट कर सके। अब यहाँ पे जो कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हार्डवेयर के लिए, एंड जो कोऑर्डिनेट का ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं इनके लिए भी हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करना है, उसके जो ऑपरेटिव प्रोग्राम्स हैं उसका कलेक्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सो अगर हम इसको सम अप करें तो ये दो तरह से हम देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन पे कलेक्शन है सिस्टम प्रोग्राम्स की जो कि कंट्रोल कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कंप्यूटर सिस्टम ने परफॉर्म करनी है। दूसरे नंबर पे जो ये कलेक्शन है वो ऑपरेटिव प्रोग्राम्स की है जिन्होंने कंट्रोल करना है हार्डवेयर को और एग्जीक्यूट करना है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। सो दोनों तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है, सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी जो कि कंप्यूटर सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है और वर्क करना है उसके ऊपर, और दूसरे नंबर पे उन सारे ऑपरेटिव प्रोग्राम्स के लिए भी जिन्होंने हार्डवेयर को चलाना है या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम मेन पर्पस जानना चाहेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पस है वो क्या है। डेफिनेटली जिस तरह हम पहले भी देख चुके हैं कि इसका जो पर्पस है वो है यूज ऑफ कंप्यूटर। अब ये कैसा यूज है कंप्यूटर का? इसमें दो पॉइंट्स आ सकते हैं, नंबर 1 इफेक्टिव एंड नंबर 2 एफिशिएंट। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो पर्पस है वो कंप्यूटर के इस्तेमाल को इफेक्टिव बनाना और एफिशिएंट बनाना, कि जो काम हम करना चाहते हैं वो हो भी जाए और विद इन लिमिटेड टाइम, ऐसे टाइम के अंदर हो जो कि एफिशिएंट हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा इफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट देयर, कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है क्या वो काम करेगा? वो इनइफेक्टिव हो जाएगा एंड इम्पॉसिबल टू ऑपरेट भी हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर सिस्टम इनइफेक्टिव का मतलब है कि जो काम करना चाहिए इफेक्टिवली वो नहीं कर पाएगा, या इवन उसको ऑपरेट करना भी पॉसिबल नहीं रहेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है
सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या चीज़ है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एब्रीवेट करना चाहें तो हम इसको ओएस से एब्रीवेट कर सकते हैं। यहीं पे आपके लिए एक टिप है। वो टिप ये है कि रूल ऑफ एब्रीवेशन, अगर आपने एब्रीवेशन यूज़ करनी है तो उसका रूल क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा कि आपने जब भी एब्रीवेशन यूज़ करनी है तो आप सबसे पहले उसको यूज़ करें दी फुल फॉर्म। कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी एब्रीवेशन है पहले उसको फुल फॉर्म में यूज़ करें। दूसरे नंबर पे आप यूज़ करें उसकी एब्रीवेशन। जब आप पहली दफ़ा उसको फुल फॉर्म के तौर पे यूज़ कर चुके हैं तो उसके साथ ही फिर आप उसकी अगर एब्रीवेशन यूज़ करते हैं तो वो एब्रीवेशन किस तरह से यूज़ करनी है। यूज़ इट इन पैरेंथेसिस। ये जो पैरेंथेसिस है ये ब्रैकेट का नाम है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट हमने यूज़ किए हैं ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट। दैट मीन्स के अगर आपने किसी भी टाइम पे किसी भी वर्ड की एब्रीवेशन यूज़ करनी है तो उसके लिए ये टिप आपको बताई जा रही है यहाँ पे कि आपको उसका रूल क्या है जो फॉलो करना है। पहले फुल फॉर्म यूज़ करें, फिर उसकी एब्रीवेशन यूज़ करें और एब्रीवेशन को पैरेंथेसिस के अंदर लिखें। उसके बाद आप जब भी एब्रीवेशन यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग सिस्टम ना लिखें। जस्ट अगर आप ओएस लिखते हैं तो अंडरस्टूड है कि ये एब्रीवेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, व्हाट इट डू। इसके लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि ये मैनेज करता है। किस चीज़ को ये मैनेज करता है, ये मैनेज करेगा हार्डवेयर को। देन इसके साथ ही हम कहेंगे कि ये मैनेज करेगा सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे हम एक और बात कह सकते हैं, ये क्या मैनेज करेगा, ये मैनेज करेगा रिसोर्सेज को। अब ये रिसोर्सेज क्या हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, सीपीयू का ऑप्शन आ जाता है। देन देयर इज स्टोरेज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन रिसोर्सेज में आ रहा है वो ऑप्शन है इनपुट का। एंड फाइनली फोर्थ नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है आउटपुट का। तो ये चार रिसोर्सेज हैं जिनको के मैनेज करना है किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अब इसके साथ ही हम क्या कहेंगे कि ये जो चारों रिसोर्सेज हैं इन चारों के लिए हमारे पास इनके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों को मैनेज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही है, व्हाट आर द टास्क्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टास्क आ जाता है लोकेट्स। किस चीज़ को लोकेट करना है इसने, सिस्टम रिसोर्सेज को। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि चार रिसोर्सेज हैं, सीपीयू, स्टोरेज, इनपुट एंड आउटपुट, और उसके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि इसने मैनेज करना है किसको, फाइल्स को मैनेज करना है। और फाइल्स किस तरह से मैनेज होंगी, ये मैनेज होंगी हमारे पास फोल्डर्स के अंदर। दैट मीन्स के फोल्डर्स प्रॉपर्ली बनाए जाएं और उसके अंदर फाइल्स को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाए। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि ये लोड करे, लोड्स, एंड दूसरे नंबर पे ये लोड करने के साथ क्या करे, ये करे एग्जीक्यूट। और ये दोनों काम किस चीज़ के लिए होंगे, ये दोनों काम होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। बाज़ बाद हम इनको जस्ट एप्स भी कह रहे होते हैं लेकिन इसका जो प्रॉपर नेम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये कंट्रोल करे क्या चीज़, ऑपरेशंस को कंट्रोल करे। और ये ऑपरेशन कौन से हैं, ये ऑपरेशंस हैं रिसोर्सेज के। देन हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये मेंटेन करे किस चीज़ को, सिक्योरिटी को। कौन सी सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी। देन हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है कि इसने कंट्रोल करना है, किस चीज़ को कंट्रोल करना है, नेटवर्क के ऑपरेशंस को। जी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नेटवर्क ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा। एंड फाइनली ये हमें प्रोवाइड करेगा क्या चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूज़र इंटरफेस। तो ये कुछ टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने परफॉर्म करने हैं।
अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है जो कि डिवाइस ड्राइवर्स के मुताबिक है कि व्हाट आर डिवाइस ड्राइवर्स, एंड इसको हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो क्या चीज़ हैं। दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि ये क्या काम करते हैं, दैट इज व्हाट दे डू। तो इनका काम है कंट्रोल करना किस चीज़ को, ऑपरेशंस को, इस चीज़ के हार्डवेयर डिवाइस के ऑपरेशंस को। जैसे कि इनका नाम ही डिवाइस ड्राइवर्स है, तो इन्होंने कौन से ऑपरेशंस कंट्रोल करने हैं जो कि हार्डवेयर डिवाइस में काम करना है, उनके ऑपरेशंस। देन देयर इज क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन, ऐसा क्या होगा इफ डिवाइस ड्राइवर्स आर नॉट देयर। अगर डिवाइस ड्राइवर्स नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर है कि जो हमारे पास डिवाइस है वो हम कर सकते हैं अटैच, बट इट विल नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगी। अटैच तो हम कर लेंगे लेकिन वो काम नहीं करेगी। लाइक हमारे पास कोई भी डिवाइस है, डिवाइस हमारे पास हो सकती है प्रिंटर, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्कैनर है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास नेटवर्क कार्ड है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल कैमरा। इनमें से हमारे पास कोई भी डिवाइस है, हम उसको अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, तो क्या वो काम करेगी। अगर डिवाइस ड्राइवर्स नहीं होंगे, जी नहीं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंस्टॉल ड्राइवर्स एंड देन इट विल वर्क, उसके बाद ही ये काम करेगी। एक और क्वेश्चन है कि हाउ विल वी गेट ड्राइवर्स। ये जो ड्राइवर्स हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगे। ये जो ड्राइवर्स हैं ये हमें मिलेंगे मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि जिसने डिवाइस बनाई है, एंड हम वो जब परचेज करेंगे, परचेज किस चीज़ की करेंगे, कोई भी हार्डवेयर। कौन सा हार्डवेयर, जैसे हमने पहले देखा था प्रिंटर है, स्कैनर है, नेटवर्क कार्ड है, या डिजिटल कैमरा है। इनमें से कोई भी चीज़ या इसके अलावा भी कोई भी हार्डवेयर है, तो वो जब हम परचेज कर रहे हैं तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें क्या करेगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा क्या चीज़, ड्राइवर्स, या हम इसको डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। और वो किस शेप में होंगे, दैट कैन बी इन अ सीडी, या हम इसको सीडी रोम कहते हैं, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास उसकी डीवीडी रोम अवेलेबल हो। और ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी, कहाँ से आएंगी, ये हार्डवेयर के साथ ही हमें प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर हमें ड्राइवर फिर भी नहीं मिलते तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, डेफिनेटली जब डाउनलोड की बात आ रही है तो ये हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले की टर्म यूज होती है डिवाइसेस। ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं। सो ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ड्राइवर्स ड्राइवर्स इनके कहाँ होते हैं, ईदर दे आर प्री इंस्टॉल्ड, कि वो पहले से इंस्टॉल्ड होंगे, या दे विल बी अवेलेबल, ये अवेलेबल होंगे। कहाँ पे अवेलेबल होंगे, इन दोनों ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने क्या काम किया है कि उन्होंने पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड या अवेलेबल कर दिया है किस चीज़ को, ड्राइवर्स को, किन डिवाइसेस के, ऐसी डिवाइसेस जिनको हम प्लग एंड प्ले कहते हैं। अब इसकी कौन सी एग्जांपल्स हैं, इनमें कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कीबोर्ड का, देन देयर इज माउस, जो कि बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। इट कैन बी मॉनिटर, और हम कह सकते हैं कि स्पीकर्स, या फिर यूएसबी डिस्क। अब क्या होता है कि इनमें से कोई भी डिवाइस अगर हम अटैच करेंगे तो क्या होगा,
As soon as we plug these devices, जैसे ही हम इनको प्लग करेंगे तो विंडोज क्या करेगी, वो इनको रिकॉग्नाइज करेगी। और कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, क्या हमें बताना पड़ेगा विंडोज को? नो, इट विल रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिकली। इसका मतलब हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर पहले से ही एक ऐसा फीचर है कि जो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं वो इन्होंने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेनी है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, या इनको आमतौर पे हम यूटिलिटीज भी कहते हैं। तो इसका आंसर किस तरह से हम दे सकते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज ये क्या चीज हैं? यस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटीज। हम इनको जस्ट यूटिलिटीज भी कह सकते हैं। ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ये ऐसे हैं सॉफ्टवेयर जो कि प्रोवाइड करते हैं एडिशनल फीचर्स। ये कौन से एडिशनल फीचर्स हैं? ये ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि कैरी आउट करते हैं टास्क को। कौन से टास्क को? जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट डू, ऐसे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे अब एक और टिप मैं आपको बता दूं कि हम जब बात कर रहे हैं यूटिलिटीज की, तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो एक सिंपल सी एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं होम के अंदर, वहां पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास यूटिलिटीज कौन सी हैं, तो ये जो यूटिलिटीज हम घर में यूज कर रहे होते हैं, दोज आर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसके साथ ही वाटर, पानी, बिजली, देन देयर इज ऑप्शन ऑफ गैस, सुई गैस भी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह वी हैव फोन, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आता है इंटरनेट का। अब ये सारी चीजें क्या चीज हैं? ये यूटिलिटीज हैं। किसके लिए? घर के लिए। अगर हम घर में रहते हैं तो ये हमें एडिशनल फीचर्स चाहिए ताकि हम घर के अंदर आरामदेह रह सकें। इसी तरह जो यूटिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन से एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता, लेकिन उससे हमें फायदा होता है। अब इसकी हम अगर देखते हैं एग्जाम्पल्स कि वो कौन से काम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं कर सकता लेकिन उसका हमें फायदा होता है। इसको हम सबसे पहले डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या चीज है? जो डिस्क के फ्रैगमेंट्स को खत्म करता है। डाटा मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है, उनको दरमियान में से फ्रैगमेंट्स खत्म करके एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। देन देयर इज डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या काम करता है? ऐसी चीजें जो कि रिक्वायर्ड नहीं है उनको डिस्क में से खत्म कर दे। देन देयर इज ऑप्शन ऑफ फाइल कंप्रेशन का। फाइल कंप्रेशन के लिए हम लोग मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, काफी कॉमन है, इनमें नाम आता है विनजिप का। इसी तरह इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है विनरार का। 7-zip का भी ऑप्शन है जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो फाइल को कंप्रेस या अनकंप्रेस करने के लिए फाइल कंप्रेशन की जो यूटिलिटी है वो हम यूज कर सकते हैं। देन देयर इज ऑप्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसी तरह हम अगर देखते हैं कि फाइल मैनेजर, और देयर आर ऑप्शन ऑफ नेटवर्क यूटिलिटीज जिसकी रिक्वायरमेंट किसी भी नेटवर्क के लिए होती है। एंड उसके बाद ऐसी यूटिलिटीज हैं जो कि क्या करती हैं? कॉन्फ़िगर करती हैं किस चीज को? हार्डवेयर डिवाइसेस को। सो अगर हम देखें कि हमारे पास इसमें से जो भी यूटिलिटी आ रही है, लाइक डिस्क डिफ्रैगमेंटर या डिस्क क्लीनर, इसी तरह फाइल कंप्रेशन की, एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, नेटवर्क यूटिलिटीज, या फिर हार्डवेयर डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने की यूटिलिटीज, तो ये अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर सकते, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। इस वजह से इन यूटिलिटीज की ज़रूरत किसी भी सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे मस्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स, या हम इनको एक और नाम यूज करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर 3 नाम आते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं इसको असेंबलर, जो कि यूज होता है असेंबली लैंग्वेज के लिए। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो कि
कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना आसान है, कंप्यूटर को समझना आसान है। तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज के लिए जब यूज़ करेंगे असेंबलर, तो वो कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज को 0 एंड 1 के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और ये वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। कंप्यूटर रन ही मशीन लैंग्वेज के ऊपर करता है। इसके लिए एक और भी नाम यूज़ किया जाता है जिसको कि हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, या हम इसको बाइनरी कोड भी कहते हैं। अगेन ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल का मतलब है जिसको कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब हमें असेंबलर के अलावा और कौन से प्रोग्राम्स हैं? सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कंपाइलर का, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंटरप्रेटर का। अब ये दोनों ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। और बाइनरी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करना मस्ट है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? इट कैन बी सी, C++, इट कैन बी जावा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पाइथन का। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कोई भी और ऐसी लैंग्वेज, लाइक हम कहते हैं कि पर्ल। इनके लिए हमें क्या चाहिए? ईदर कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ये दोनों भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और ये क्या करते हैं? कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। जबकि इंटरप्रेटर वो क्या करता है? वो एक वक्त के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है, वो भी कन्वर्ट बाइनरी के अंदर ही करेगा। तो मोस्टली कंपाइलर यूज होता है, लेकिन उसके साथ इंटरप्रेटर भी यूज किया जा सकता है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर कवर किए हैं, और यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें, और ये वीडियो रिकमेंड होकर ऐसे लोगों तक पहुंचती रहे जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं और ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।